इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये रचना है। श्रावकाचार ग्रंथ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि इन्होंने इसको दो मूल भागों में बनाया, एक को पूर्वार्ध नाम दिया, दूसरे को उत्तरार्ध नाम दिया। इस संयम प्रकाश के पूर्वार्ध के भी दो भाग थे, उत्तरार्ध के भी दो भाग हैं। जो पूर्वार्ध था उस पूर्वार्ध में मुनिराजों की चर्चा हुई, उत्तरार्ध में श्रावकों की चर्चा है। मुनिराजों की चर्चा हमने आपके बीच में नहीं की क्योंकि हम तो सब श्रावक हैं और श्रावकों के जीवन के संदर्भ में ही चर्चा करना शोभा देता है। इसलिए श्रावकों को अपने जीवन निर्माण की दिशा में ही विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। श्रावकाचार नामक इस ग्रंथ में श्रावकों के जीवन निर्माण के संदर्भ में बहुत सारी बातें लिखी गई है। कैसे हो सकता है श्रावकों का जीवन निर्माण? बोले सुनो, यदि आपको अपने जीवन का सच में निर्माण करना है, उत्तम दिशा में यदि आपको अपने जीवन का निर्माण करना है, तो एक बात समझ लीजिए, आपको जनवाणी माँ के निर्देशन में चलना पड़ेगा। यदि आप जनवाणी माँ के निर्देशन में चलते हैं, जनवाणी माँ के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जनवाणी के रास्ते पर चलते हैं, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि आपके जीवन का निर्माण स्वयमेव हो जाएगा। प्रथमानुयोग जीवन निर्माण की दिशा में पहला कदम, करणानुयोग श्रद्धा बदलने की दिशा में, जीवन निर्माण की दिशा में एक और कदम। फिर चरणानुयोग की चर्चा कर रहे हैं। चरणानुयोग ये भी जीवन निर्माण के लिए है। हमारा जीवन कैसे बदले, हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, इसके लिए आज हम चरणानुयोग की दिशा में पढ़ रहे हैं। चरणानुयोग की जो स्टाइल होती है वो चाहिए वाली स्टाइल होती है। शुड बी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, श्रावकों को ऐसा करना चाहिए, श्रावकों के द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। तो चाहिए की जो भाषा कहेगा वो है चरणानुयोग। इसका मतलब चरणानुयोग में जितनी चर्चाएं होगी वो सब जीवन निर्माण के लिए होगी। वो चरणानुयोग मुनिराजों के भी जीवन निर्माण की बातें करते हैं, तो श्रावकों के भी जीवन निर्माण की बातें करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अनुयोग कोई भी हो, प्रयोजन एक ही है, वीतरागता। यदि करणानुयोग पढ़ करके भी वीतरागता निकालना नहीं आया तो करणानुयोग पढ़ना नहीं आया। यदि चरणानुयोग पढ़ करके भी सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं में ही यदि उलझ करके रह गए तो आपको चरणानुयोग पढ़ना नहीं आया। चरणानुयोग की क्रियाओं में जब कभी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उपवास की बात की, तो आपने भोजन तो छोड़ा लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना, तो फिर वो उपवास काम का नहीं है, क्योंकि वीतरागता की वृद्धि होनी चाहिए थी ना। भोजन तो छूटा लेकिन भोजन छूटने पर परिणाम कितने शांत रहे। भोजन तो छोड़ा लेकिन भोजन छोड़ने पर कषायों में कितनी कमी हुई, वीतरागता में कितनी वृद्धि हुई। यदि वीतरागता में वृद्धि नहीं हुई तो भोजन छोड़ना सार्थक नहीं है। आप चरणानुयोग में, जैसे ये सब जो प्रकरण चल रहा है ये चरणानुयोग का ही चल रहा है। मान लीजिए हम लोग पूजन करते हैं, रोजाना पूजन किया जाना चाहिए, नित्य जनेंद्र देव का प्रक्षाल करना चाहिए, षटावश्यकों का पालन करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने खूब दान दिया, लेकिन दान देने पर आपके अंतरंग परिणामों में विशुद्धि बढ़ी या अंतरंग परिणामों में कलुषता बढ़ी? देखना, थोड़ा सा मैं बहुत कठोर नहीं हो जाए बात, इसलिए बहुत बातें सरलता से कहने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को जचनी चाहिए बात, हृदय की गहराई में उतर करके
ये बातें उतरनी चाहिए। बोलिए, दान देने पर आपकी वीतरागता बढ़ी या कलुषता बढ़ी? अब आप कहेंगे साहब दान देने में कलुषता कैसे बढ़ेगी? दान देने में तो कलुषता तो नहीं बढ़ती है कि आपके दान देने में मान बढ़ा क्या या वीतरागता बढ़ी है? टटोलना है ना अपने को वहाँ से, अरे मान बढ़ गया, अरे मैं तो। यदि मान का अभिप्राय था दीपेश जी, यदि किसी के हृदय में, किसी के परिणामों में मान का अभिप्राय बना हुआ हो तो फिर दान देकर के कलुषता को ही बढ़ाया है। चरणानुयोग यदि दान देने की प्रेरणा कह रहा था, चरणानुयोग यदि बार बार में ये कह रहा था दान दो भैया, दान दिया जाना चाहिए, पूजन करनी चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, व्रतादिक का पालन करना चाहिए, ये बातें यदि चरणानुयोग हमें बार बार कह रहा है, इस आचरण पालन करने की बात कह रहा है, इस तरह का आचरण फॉलो करने की बात यदि चरणानुयोग हमारे को कह रहा है, तो उसमें वीतरागता की वृद्धि तो मुख्य बिंदु है, हाईलाइटेड पॉइंट है। वीतरागता की वृद्धि वो हुआ कि नहीं? वो ही तो नहीं हुआ, और वो ही नहीं हुआ तो काम तो वो ही करना था, बस वो ही नहीं हुआ, बस बाकी तो सब हो गया, बस यही तो नहीं हुआ, बाकी तो सब हो गया, तो फिर सब खत्म हो गया सारा खेल। आपने क्या बोलते हैं, दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी विदेश जाने के लिए, अरे लोग बाहर रहते हैं, कहीं बॉम्बे से पकड़नी होगी, बॉम्बे के आसपास रहते होंगे, उनको प्रॉपर रहने वालों की बात नहीं कर रहा, उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ रहने वाले लोगों को दूर जा कर के फ़्लाइट पकड़नी है। विपिन भाई, आपको फिरोजाबाद से दिल्ली जा कर के फ़्लाइट पकड़नी है, पूरी तैयारी के साथ चले गए, दिल्ली से फ़्लाइट मिलेगी लंदन के लिए, और आप वहाँ पहुँचे, सारी चीज़ें थी, सब कुछ चेकिंग हुई, सब कुछ। बोले पासपोर्ट, बोले पासपोर्ट तो नहीं है। तो बोले आप नहीं जा सकते। मैं पासपोर्ट कैसे नहीं है आपके पास में, पासपोर्ट होना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, बस ये पासपोर्ट ही रह गया जी, बाकी तो आप पूरी चेक कर लो, हमारे पास में कपड़े भी हैं, खाना भी है, स्वेटर भी है, इनर भी है, सब चीज़ें हैं, आप बाकायदा हमारा सारा सामान चेक कर लो, आप सब कुछ है, आप एक बार चेक तो करो जी, हम हमारा कहना मानो तो सही आप। हम जो कह रहे हैं, आप एक बार हमारे कहने से हमारी सारी चीज़ें चेक कर लो, सिर्फ एक ही चीज़ भूले हम, बाकी सब चीज़ें हमारे पास में। तो बोले भाई साहब बैक टू पवेलियन, क्या कहेंगे, रिटर्न, टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट। क्या हुआ क्या, बताओ तो सही, हुआ क्या, चक्कर क्या हो गया? बोले जो असली चीज़ थी ना, आपने उसको ही छोड़ दिया। असली चीज़ तो वो थी, बिना दूल्हे की शादी कैसे हो जाएगी, हो गई कैसे कह रहे हो आप, हो कैसे गई, बिना दूल्हे की शादी के हो कैसे जाएगी, ये तो बताओ, हो ही नहीं सकती है। इसी तरह कह रहे हैं, बोले चरणानुयोग माइनस वीतरागता खत्म हो गई भाई साहब। चरणानुयोग माइनस वीतरागता, बोले क्रॉस लगा दो ऐसे चरणानुयोग को। बोले प्रथमानुयोग माइनस वीतरागता, बोले क्रॉस लगा दो ऐसे प्रथमानुयोग को, किसी काम का नहीं है। बोले कर्णानुयोग माइनस वीतरागता, बोले बेकार है ऐसा कर्णानुयोग जिसमें वीतरागता नहीं निकले। बोले द्रव्यानुयोग माइनस वीतरागता, बोले धिक्कार है ऐसे द्रव्यानुयोग को जिसमें वीतरागता नहीं है, फिर काय का द्रव्यानुयोग है। जैसे वीतरागता का पोषण नहीं है, वो कैसे अनुयोग है? हमारी जनवाणी तो वीतरागता की पोषक होती है। जनवाणी तो ये कहती है भाई साहब, निकषाय भाव होने के लिए काम किया जाता है, निकषाय भाव होने के लिए, सर्व कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, ऐसी जनवाणी बतलाती है। वीतरागता की पोषक ही जनवाणी है। अनुयोग कोई सा भी हो, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? आदि जी भाई साहब, अनुयोग कोई सा भी हो, आपको कौन सा पसंद है? प्रथमानुयोग पसंद है तो प्रथमानुयोग पढ़ाएंगे, चरणानुयोग पसंद है चरणानुयोग पढ़ाएंगे, द्रव्यानुयोग पसंद है द्रव्यानुयोग पढ़ाएंगे, कर्णानुयोग पसंद है कर्णानुयोग पढ़ाएंगे। क्या आपको जो अनुयोग पसंद है वो पढ़ाएंगे हम। लेकिन ध्यान रखना, हम नाम अलग अलग होंगे,
काम क्या होगा? बोले वीतरागता का पोषण। हम तो वीतरागता पढ़ाते हैं भाई साहब। ये जिनवाणी की चर्चाएं वीतरागता के लिए है, ये स्वाध्याय सब वीतरागता के लिए। वीतराग भाव का पोषण नहीं हो तो सब बेकार है, पढ़ना लिखना सब खत्म है सब। कषाएं कितनी मंद हुई, कषायों की आसक्ति कितनी टूटी, विभाव भाव कितना कम हुआ, घटा के नहीं विभाव भाव। वीतरागता का पोषण जहां होगा बस वही काम करने योग्य है। निचोड़ है, ये निचोड़ है वीतरागता। विभाव भावों से ऊपर उठेगी नहीं थोड़ा सा। यदि आप विभाव भावों से ऊपर नहीं उठे सन्मति जी, तो फिर कुछ दम नहीं है, फिर तो कितना भी पढ़ लो फिर क्या होगा। एक लक्ष्य होना चाहिए सिंघवी जी साहब, एक लक्ष्य बस, दूसरा कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता हमारे को। वीतरागता दिखती है। क्यों उपवास किया था, क्यों व्रत लिए थे, क्यों घर गृहस्थी का त्याग किया था, क्यों परिवार छोड़ा था, क्यों आलू प्याज जमीकंद का त्याग किया था, क्यों विषय कषाय की चीज़ों को छोड़ा था। एक ही तो हेतु है, दूसरा कोई है ही नहीं। बोले वीतरागता के लिए तो सारा काम। उससे वीतरागता बढ़ती है, सच में उससे वीतरागता बढ़ती है। ये सारी बातें पढ़ने सुनने से वीतराग भाव में वृद्धि होती है। दृष्टि उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है। जो उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है तो काम हो गया, और उपयोग यदि स्वभाव सन्मुख नहीं हुआ तो काम नहीं होगा। सारा खेल उपयोग का है। उपयोग स्वभाव सन्मुख कैसे हो, दृष्टि बदल करके अपने आप की तरफ कैसे आए। जिनवाणी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, जिनवाणी अपने आप को देखने के लिए। जिनवाणी आईना है। एक वाक्य साहित्य के संदर्भ में कहा जाता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य को देख करके समाज को देखा जा सकता है। साहित्य को देखने से समाज का पता लगता है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन सत साहित्य जिनागम ये समाज का दर्पण नहीं है, ये आत्मा का दर्पण है। आप साहित्य देखकर समाज को देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूं आप शास्त्र देखकर अपने आप को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। शास्त्र को देख करके अपने आप को देखना है, शास्त्र को देख करके शास्त्र नहीं देखना है। आगम को देख करके आगम नहीं देखना है। देख रहे हैं आगम को और दिख रहा है आत्मा। ऐसा है। कुछ भी कर लो, किसी भी एंगल से देखो, किसी भी क्षेत्र से देखो, आपने ये खोला शास्त्र, पढ़ी लाइन, लाइन पढ़ने पर लाइन दिख रही है कि लाइन का जो वाच्य अपना चैतन्य है वो दिखाई दे रहा है। इस लाइन का वाच्य क्या है, ये लाइन कहना क्या चाहती है, इस लाइन के पीछे छिपा हुआ रहस्य क्या है, ये लाइन दिखा किसको रही है भाई साहब, ये लाइन किसको दिखा रही है, उसे देखिए ना। ये लाइन किसको दिखा रही है? आपने लाइन तो देखी, ये उंगली का इशारा किसको दिखा रहा है? जिसको दिखा रहा है आप उसको देख रहे हैं। अरे सुनो, उसको देखना है, उंगली नहीं देख रहा है, ये शब्द नहीं देख रहे हैं। ये बहुत बहुत गजब है भाई साहब, ये बहुत गजब की चीज़ है राजकुमार जी भाई साहब, ये बड़ी गजब की चीज़ है। और ये चरणानुयोग कह रहा है जीवन बदल जाए, जीवन बदले। ऐसे ऐसे वाक्य दिए। रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियां आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूं मैं, जीवन बदल जाए। ऐसा है, निहाल हो जाए आप। 487 नंबर पेज निकालिए, संयम प्रकाश ग्रंथ का 487 नंबर पेज। चरणानुयोग का लक्षण क्या है? जीवन सदाचारी हो जाता है। ओहो, अनैतिक आचरण नहीं हो सकता है। ये मज़ेदार बातें हैं। जीवन सदाचारी हो जाता है, जीवन बदल जाता है। अरे जीवन में परिवर्तन नहीं होवे ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके जीवन में तत्व ज्ञान का, जिसके जीवन में वस्तु स्वरूप का विचार चलता हो, जिसके जीवन में शास्त्र स्वाध्याय चलता हो, जिसके जीवन में आगम अभ्यास चलता हो, जो इन बातों को पढ़ता सुनता हो और उसका जीवन नहीं बदले। नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो में था, बाबूजी के नाम से कही थी मैंने पहले बात, जो प्ले लिस्ट पर शॉर्ट वीडियोज़ है ना, 5-5, 7-7 मिनट की कटिंग से हैं। उसमें एक कटिंग है, बहुत ज़बरदस्त उद्बोधन है उसमें जो जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर दे, उसका नाम है जैन दर्शन। छोटा सा है, 5-7 मिनट का। किसका नाम है? जैन दर्शन। जैन दर्शन किसे कहें
किसी ने पूछा जैन दर्शन किसे कहें, जैन दर्शन किसका नाम है? जैन दर्शन तो जैन दर्शन क्या करता है बताना भाई। जैन दर्शन जैन है तू, जैन कुल में पैदा हुआ है। जैन दर्शन किसे कहते हैं, होता क्या है? राजेंद्र बावेल साहब, जैन दर्शन क्या होता है? जैन दर्शन तो धर्म है एक, जैन धर्म तो नहीं। होता क्या है जैन धर्म में, होता क्या है? नहीं अहिंसा की बातें होती है, नहीं आलू प्याज नहीं खाते हैं, रात को नहीं होता है हमारे यहाँ, नहीं तो रात को भी नहीं खाते हैं, जमी कंद भी नहीं खाते हैं, बाजार का भी नहीं खाते हैं हमारे यहाँ तो। बस हमारे यहाँ तो होता क्या है जैन दर्शन? जिसके जीवन में उतर जाता है उसका जीवन बदल जाता है, इसका नाम है जैन दर्शन। जो जीवन को, परिणति को, क्रिया को, परिणामों को सबको आमूलचूल परिवर्तित कर दे, सोच बदल जाए भाई साहब, उसका नाम जैन दर्शन है। नजरिया बदल जाए भाई साहब, उसका नाम जैन दर्शन है। दृष्टिकोण बदल जाए भाई साहब, उसका नाम जैन दर्शन है। दृष्टिकोण बदल जाए, ऐसी निगाह बदल जाए, वस्तुओं को देखने का एंगल बदल जाता है। क्या होता क्या है सोचो तो सही। एक बार जिसके जीवन, दुनिया ही अलग दिखाई देने लगती है, दृष्टि बदल गई है भाई साहब, हमारी तो सोच ही बदल गई है। हम तो ये बतला रहे हैं, ये जीवन कैसा हो जाएगा। सदाचार में जीवन बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है क्या संजय जी भाई साहब? सदाचार में जीवन बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ तत्व ज्ञान को गहराई से समझना पड़ता है। जो इस तत्व ज्ञान को, जो इन जिनवाणी की बातों को गहराई से पढ़ता है, सुनता है, समझता है और अंदर की गहराई में जाकर के उतरता है, उसका जीवन बदल जाता है, बदल जाएगा उसका जीवन, अपने आप बदल जाएगा। ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया, क्या अपने आप ट्रैक पर आ जाता है। कषाय रहित जीवन हो जाता है, विभाव रहित जीवन हो जाता है, विकृतियों रहित जीवन हो जाता है, कमियां नहीं रहती है, अपनी कमियों के ऊपर फोकस डालता है, उन कमियों को निकालता है, चुन चुन करके अपनी कमियों को निकालने का प्रयत्न कर आत्मोन्नति के मार्ग पर लग जाता है। ये आत्मोन्नति के मार्ग पर लग जाता है, उन्नति के मार्ग पर चलता रहता है, आत्मोन्नति के मार्ग पर चलता रहता है। जहां कमी दिखाई दे रही है, नहीं यार ये मेरे को शोभा नहीं देता, नहीं यार ऐसा काम मेरे को शोभा नहीं देता, नहीं यार ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे तो ये नहीं हो सकता है। क्या मजाल कोई व्यक्ति ये कहे चींटी मारे, मैं कि नहीं मार सकता, मच्छर मैं नहीं मार सकता, मेरे से नहीं हो सकता। ये कहाँ से आया है ये परिणाम? ये जीवन में इतना बदलाव कैसे आया है? ये जीवन इतना सदाचार में कैसे हो गया है? बताओ तो सही। आप रात्रि भोजन नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं? जीवन सदाचार में हमें करुणा आती है, हमें दिखता है, हमें उसमें जीव दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है जैसे जो चल रहा है, हमें लगता है इसमें ऐसा यार ये कुछ बात, अरे इसमें वही जीव है, हम कितने भाग्यशाली हैं। देखो देखो बेचारा, ओहो ये मच्छर देखो, ये जो मच्छर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बेचारे मच्छर में वही आत्म तत्व है, वही असंख्यात प्रदेश है, वही अनंत गुण है। इस मच्छर में भी वही है जो आत्मा यहाँ इस देह में विराजमान है। इतना सा भी अंतर नहीं, इतना सा भी अंतर नहीं है, रंच मात्र भी। आस पास में आंख उठा करके देखो, कहीं कोई मच्छर उड़ता हुआ दिखाई देवे, कहीं कोई छिपकली दिखाई देवे, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी कोई दिखाई देवे आपको, कोई मच्छर कहीं कहीं किसी जगह पर यदि कोई दिखाई देता है और उसके बारे में विचार करना गहराई से, ओहो ये पर्याय मेरी रही है। सड़क पर से निकलता हूँ, चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है, बहुत बार इस तरह का विचार आता है कि जितनी ग्रीनरी दिखाई दे रही है सब में एक एक घास के तिनके में असंख्यात असंख्यात जीव हैं, एक एक घास के तिनके में असंख्यात असंख्यात जीव है। कितनी जीव राशि और हमने किस तरह से जीवन बिताया है। यहां से मरे और फिर दोबारा उसी जगह पे, क्या यहां से मरे और वहीं जाकर के जन्म ले लेगा। 10-10 हजार वर्ष की आयु, 10-10 हजार वर्ष की, 1000, 2000, 5000 वर्ष सागरों पर्यंत के लिए एक इंद्री में चला जाता है। ये जीव रुलता रहता है। जैसे ही समझ में आती है ये बात, अरे दिखाई देने लगता है भैया इनकी पीड़ा दिखाई दे रही है मेरे को, इसकी तड़पड़ाहट दिखाई दे रही है मेरे को। मैं कभी मच्छर को तड़पता हुआ देखता हूँ, कभी चींटी को तड़पता हुआ देखता हूँ, अंदर से फीलिंग इस तरह की आती है, ये जैसे तड़प रहा है ना, इस तरह से हम अनंत बार तड़पे हैं, ऐसे लगता है। अनंत बार बिताए, अनंत काल बिताया है इस तरह से हमने। ये चरणानुयोग सोच सोच करके, क्या चरणानुयोग सोच सोच करके, क्या माने
ऐसा मन हो जाता है, बदल जाए जीवन, बदल गया जीवन। क्या बताएं कैसा जीवन बदल गया है हमारा। चरणानुयोग बदलने के लिए कह रहा है, गृहस्थों श्रावकों कैसे रक्षा के लिए चरणानुयोग का लक्षण पढ़ रहा हूँ, श्लोक पढ़ रहा हूँ। पहले श्लोक देख लीजिए क्या कह रहे हैं, श्लोक पढ़िए, श्लोक में क्या लिख रहे हैं। गृह मेध्यनगाराणाम गृहमेध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य दूसरे अध्याय का 4था श्लोक है। सम्यक् ज्ञान, ओहो सम्यक् ज्ञान, चरण, चरण की चर्चा करें। चरणानुयोग, चरण माने होता है आचरण, चरण माने होता है प्रवृत्ति। चरण किस तरह का है? चरण माने सम्यक् ज्ञान, गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि। चारित्र कैसे उत्पन्न हो गया, चारित्र की वृद्धि कैसे हो रही है, तथा रक्षा, उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा। उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा। उत्पत्ति, चारित्र कैसे उत्पन्न हुआ, चारित्र की वृद्धि कैसे हुई और चारित्र की रक्षा, इसका निरूपण करने वाले कौन हैं? बोले इसका निरूपण करने वाले चरणानुयोग को जानता है। कौन? सम्यक् ज्ञान। सम्यक् ज्ञान चरणानुयोग को जानता है। सम्यक् ज्ञान चरणानुयोग का आश्रय लेता है। सम्यक् ज्ञान चरण देखता है, सम्यक् ज्ञान प्रवृत्ति देखता है। कौन सी प्रवृत्ति, कौन से आचरण को देखता है? गृहस्थ और मुनियों के चारित्र को उत्पन्न करने वाले, गृहस्थ और मुनिराजों के चारित्र को देखता है। ये चरणानुयोग गृहस्थों को देखता है। अरे चारित्र का अर्थ क्या है, समझना। चारित्र को देखता है माने परिणामों को देखता है, चारित्र को देखता है माने उज्जवल भावों को देखता है, चारित्र को देखता है माने खान पान नहीं देखता, चारित्र को देखता है माने बाहरी प्रवृत्तियों को नहीं देखता, चारित्र को देखता है माने कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं इसको नहीं देखता। ये क्या लिख रहे हैं यहाँ? चारित्र की उत्पत्ति, फिर चारित्र की वृद्धि, फिर चारित्र की रक्षा। तो चारित्र कोई बच्चा है जिसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, पैदा होने की बात कर रहे हैं? यदि ये चारित्र पैदा होने की बात कर रहे हैं और आलू त्याग को आप चारित्र कह रहे हैं, तो ये पैदा कहाँ हुआ, फिर वृद्धि कहाँ हुई, फिर रक्षा कहाँ हुई? अब समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को एक बार थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करना। ये कह रहे हैं सम्यक् ज्ञान गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति। चारित्र की उत्पत्ति करो भाई साहब, चारित्र की उत्पत्ति करो। कैसे चारित्र की उत्पत्ति होगी बताओ मेरे को, चारित्र की उत्पत्ति कैसे होगी? कि साहब रात को खाना छोड़ दिया तो चारित्र की उत्पत्ति हो गई, पैदा हो गया चारित्र। फिर आगे क्या है? वृद्धि। अब रात को खाना छोड़ दिया, अब वृद्धि कैसे होगी? अब वृद्धि किस चीज की है? फिर क्या? रक्षा करो। तो भाई साहब सम्यक् ज्ञान जानता है, सम्यक् ज्ञानी क्या होता है? निर्मल चंद जी बाबू जी साहब ये सम्यक् ज्ञानी की बात कर रहे हैं। सम्यक् ज्ञानम विजानाति, श्लोक देखिए ऊपर संस्कृत का, सम्यक् ज्ञानम विजानाति, सम्यक् ज्ञानम विजानाति। सम्यक् ज्ञान जानता है, सम्यक् ज्ञान से जानने में आता है, सम्यक् ज्ञान से ये बातें पकड़ में आती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।